इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया गया। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशार और शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निमटने के अहकामात दे दिए गए। उधर श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 4, पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद शदीद जख्मी हैं। हमने संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। पीटीआई को संजानी में जगह देने की पेशकश की है। मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई को अडयाला जेल से मंजूरी मिल गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, अब पता नहीं पीटीआई में बानी से ऊपर भी कोई लीडर है जो नहीं मान रहा। संजानी के लिए दरखास्तें मंजूरी दे दी जाएगी। डी चौक ने एहतजाज की, कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली। पता नहीं इस वक्त पीटीआई में कौन लीडर है, हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की जा रही है। अभी एक रेंजर्स के जवान को गोली लगी। गोली का जवाब गोली होता है। हमें इंतहाई इक़दाम लेने पर मजबूर ना किया जाए। रेड लाइन क्रॉस की गई तो आर्टिकल 245 लग सकता है और कर्फ्यू भी। कोई तीसरा इंतहाई इक़दाम भी हो सकता है। डी चौक का भी दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकातें। बोले किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फिर तंबीह कर दी। कहा, ये तो चाहते थे कि इनको कोई लाश मिल जाए, वो आए और हम इन्हें जाने दें। ऐसा नहीं होगा, सबके खिलाफ FIR दर्ज होगी। हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानें बचाएं। एहलकारों की शहादत और नुकसान की जिम्मेदार एहतजाज की कॉल देने पर। पीटीआई के धरने की जगह के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक धरने के लिए संजानी का मकाम देने पर इत्तफाक़ राय का इम्कान। धरने के लिए मज़ीद 2 मकामात भी ज़ेर गौर हैं। उधर बानी पीटीआई से बैरिस्टर गोहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटे जारी रही। वफ़द ने बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया। बानी पीटीआई से पार्टी वफ़द ने दोपहर को भी मुलाकात की। पीटीआई के एहतजाज में पथराव। पुलिस कांस्टेबल मुबशिर बिलाल शहीद। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 119 पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी। पुलिस लाइन्स रावलपिंडी में शहीद कांस्टेबल मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, IG पंजाब समेत आला हुकाम की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गोली के जवाब में गोली चलाई जा सकती थी, मगर पुलिस ने रबड़ बुलेट और आंसू गैस के साथ मुजाहिरीन को जवाब दिया ताकि नुकसान न हो। पुलिस एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर बोले, पंजाब पुलिस अमन व अमान और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहतजाज में तशद्दुद से कांस्टेबल की शहादत की मज़म्मत। कहा, मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने कांस्टेबल मुबशिर को शहीद कर दिया। 9 मई को फसादात बर्पा करने वाले फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके इन्हें करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के मुतादिद माहिदे। दफ्तर खारजा में तकरीब, माहिदों पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बेलारूस के वज़ीर खारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात। कानूनी निज़ाम की
डिजिटलाइजेशन और प्रोसिक्यूटर से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बेलारूसी सदर के दौरे के मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। हुकूमती इक़दाम से मुल्की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बेलारूस के वज़ीर तवानाई की रिवायती रिक्शे पर लोग विरसा अहमद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तानी रिक्शे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर तिजारत ने बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। पीटीआई का एहतजाज मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोचवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का पुलिस कांस्टेबल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ले ली, माफ नहीं करेंगे। एसपी, डीएसपी, एसएचओ समेत 20 से ज्यादा एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। इनके पास सरकारी असलहा, जबकि पंजाब पुलिस गैर मुसल्लह है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम की इजाज़त दे दी गई। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात शहर में दाखिल हो सकेगी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। पंजाब के स्मोक मुतासरा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी गई। जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की तश्कील का फैसला अक्सरियती राय से हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का पेशावर से चलने वाला काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी काफिले में शरीक हैं। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। लाशों के बगैर ये इमरान खान ना इसको सुकून आएगा इस मुल्क के अंदर और ना इसने इस मुल्क को चैन लेने देना है। किसी की गर्दन पे गोली है, किसी की बाजू पे गोली है और ये गोलियां पुरअमन जो है वो सियासी कारकुन चला रहे हैं। एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। किस चीज के मुज़ाकरात करें इनसे रियासत? ये सब करने के लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो तोड़ रहे हैं पेट्रोल प्लाजा के ऊपर। वो वखरा जो है वो सस्ते सुल्तान रही बने में। और वो जो बुशरा बीबी साहिबा है जो इस वक्त सुल्ताना डाकू जो है वो प्ले कर रही हैं, उनको वेलकम टू पॉलिटिक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। पीटीआई शरपसंदों के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। 5 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शरपसंदों ने गाड़ियों को भी आग लगाई। ये सियासत नहीं दहशतगर्दी है। मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद शय मिलेगी। घरेलू और गैर सियासी खातून की कहानी ख़त्म हो गई। बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई के आदत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद मुकदमा दर्ज। लाहौर में 22, खुशाब में 5, फैसलाबाद में 3, टेक्सला, गुजरांवाला और चनियोट में 1-1 मुकदमा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव की दफात शामिल। उधर CIA सेंटर इस्लामाबाद सब जेल करार। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन को रखा जाएगा।